हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अशोक शर्मा जो वेस्ट दिल्ली नांगलोई में पिछले 30 साल से जनरल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और पिछले साल अपना 58 साल की उम्र में मैंने नीट पीजी एग्ज़ाम दिया। और अंततः काउंसलिंग के चलते मेरे को मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में फोरेंसिक मेडिसिन अलॉट हुआ। मैंने वो क्लिनिक प्रैक्टिस के चलते ज्वाइन नहीं किया, लेकिन उसके बाद मैंने इस साल भी 2024 का नीट पीजी दिया और वो भी मैं क्रैक कर पाया। और मुझे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में एमडी बायोकेमिस्ट्री अलॉट हुआ। ओब्वियसली अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के चलते मैं इसे ज्वाइन नहीं करूँगा। तो लगातार 2 साल तक अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के 30 सालों के बाद और इस उम्र में मैं कैसे नीट पीजी को लगातार 2 बारी क्रैक करके इसको कर पाया, उसकी मैं थोड़ी स्टोरी आपसे शेयर करूँगा। क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये स्टोरी आप में से बहुत सारे उन स्टूडेंट्स का जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम किसी भी एज में क्रैक करना चाहते हैं उनका मार्गदर्शन करेगी। तो जैसा अभी मैंने बताया कि लगातार 2 वर्ष तक दिल्ली के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजेस में नीट पीजी के द्वारा दाखिला पाने की स्टेज तक पहुंच गया। तो ये मैंने क्यों किया तथा कैसे किया और मैंने एडमिशन क्यों नहीं लिया, इस तरह के प्रश्नों का उत्तर मैं इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन फार्मेसी डिप्लोमा करने के बाद तीसरे अटेम्प्ट में हुआ था। और एमबीबीएस करने के बाद परिस्थितियां इस तरह की थी कि मैं उस समय पीजी एग्ज़ाम नहीं दे पाया और शादी के बाद क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैं व्यस्त हो गया। क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान मुझे जो भी समस्या आती थी उसका समाधान बुक्स या सीनियर्स के द्वारा मैं ज़रूर पता करता था, क्योंकि उन दिनों में आज के तरह कंप्यूटर और इंटरनेट की उपलब्धता नहीं थी। इस आदत के चलते धीरे धीरे मेरी नॉलेज बढ़ी और इसी के चलते मैंने लगभग हर वो सर्टिफिकेट कोर्स किया जो मेरी मेडिकल प्रैक्टिस में सहायक हो सकता था। आज तक मैंने लगभग 25 सर्टिफिकेट कोर्स किए हैं तथा 2 फेलोशिप्स भी की हैं, इंटेंसिव केयर और प्राइमरी केयर कार्डियोलॉजी में। डिप्लोमा इन फैमिली मेडिसिन तो मैंने लगभग 1 महीना क्लिनिक पे हाफ डे काम करके उसको मैंने पूरा किया, क्योंकि वो मुझे अपने को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी लग रहा था। इन सब ने मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ाया और मेरी प्रैक्टिस को भी बढ़ा दिया। यही सब करते करते बच्चे कब बड़े हो गए और प्रतिष्ठित लॉ कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए, पता ही नहीं चला। शायद जाने अनजाने वो दोनों भी मुझसे इंस्पायर हो रहे थे और मेरी भी ये आदत बन चुकी थी कि मैं उनको पढ़ाई के लिए मोटिवेट करता था और उनकी सभी एकेडमिक ज़रूरतों का भी पूरा ध्यान रखता था। पलक झपकते ही बेटी सौम्या ने एनएलयू से लॉ कंप्लीट कर लिया और पहले ही अटेम्प्ट में आईएएस यूपीएससी के थ्रू क्लियर कर लिया। और बेटा भी नीट पीजी के तैयारी में लग गया था। उसी तैयारी के दौरान कभी कभी उसकी बुक्स को मैं देख लेता था, लेकिन कभी खुद एग्ज़ाम देने का ख्याल मेरे मन में नहीं था। जब बेटे का पीजी में एडमिशन हो गया तो मैं और मेरी पत्नी अकेले घर में रहते थे और इसी दौरान एक दिन मुझे पता चला कि नीट पीजी एग्ज़ाम में कोई एज लिमिट नहीं है और 2023 का नीट पीजी का जो फॉर्म भरने की डेट है वो भी आसपास ही थी। यहीं से मेरा दिल भी नीट पीजी पेपर देने को मचलने लगा, क्योंकि आज तक मैंने नीट पीजी का पेपर नहीं लिखा था और शायद कहीं ना कहीं ये इच्छा मन में दबी हुई थी। मैंने नीट पीजी का फॉर्म भर दिया। अब क्लिनिक पर बिज़ी होने की वजह से मैं कोई ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सकता था, सो मैंने अपने क्लिनिकल ज्ञान को ही आधार बनाकर एग्ज़ाम देने का फ़ैसला किया। और उस समय मेरा मकसद सिर्फ एग्ज़ाम देना था। एग्ज़ाम के दिन मैं 58 साल पर कर चुका था, लेकिन मेरा उत्साह 25 साल के नौजवान जैसा ही था। और अपनी एमबीबीएस पूरी करने के 30 साल बाद ये मेरा पहला पीजी एग्ज़ाम था और इससे पहले मुझे किसी ऑनलाइन एग्ज़ाम देने का भी कोई अनुभव नहीं था। तो इस वजह से भी मैं काफ़ी रोमांचित था। पेपर में क्लिनिकल क्वेश्चंस के भरमार थी और बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे जिन्हें मैं अपनी प्रैक्टिस के दम पर ठीक कर पाया, लेकिन नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स और गायनी के क्वेश्चंस का कोई तोड़ मेरे पास नहीं था।
इस पेपर का रिज़ल्ट आने पर मुझे उस रैंक पर कोई ब्रांच मिलना मुश्किल लग रहा था, लेकिन अंत में डिफरेंट राउंड्स के चलते मुझे मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली में फॉरेंसिक मेडिसिन ब्रांच में एडमिशन मिला। और इसी से प्रभावित होकर मैंने अगले साल भी कुछ बेहतर तैयारी के साथ पेपर दिया और 45 परसेंटाइल मार्क्स अर्जित किए, और इस बार के काउंसलिंग के चलते मुझे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में एमडी बायोकेमिस्ट्री में एडमिशन मिल रहा था। दोनों ही बार एडमिशन लेने का मतलब अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस को ख़त्म करना होता, क्योंकि आने जाने का समय दिल्ली में बहुत लगता है। उसके बाद क्लिनिक पे उत्साह के साथ नहीं बैठ सकते, और वो भी इस उम्र में, और दिल्ली के ट्रैफिक को देखते हुए ये पॉसिबल नहीं था कि मैं कोर्स भी करूं और क्लिनिक पे पेशेंट्स के साथ न्याय भी कर सकूं। लेकिन मैं अपने अनुभव से उन सब को, जो कोई नीट पीजी या कोई ऐसा एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं जिसमें उम्र की कोई सीमा नहीं है, या वो स्टूडेंट्स जिनको अभी अटैम्प्ट्स देने हैं, उनको मैं एक ही सलाह दूंगा कि वो समय के साथ अपनी तैयारी चालू रखें तथा उपयुक्त समय पर एग्ज़ाम देकर अपना सपना पूरा करें। सिर्फ लगन और उत्साह की ज़रूरत होती है। ज़िंदगी में कभी भी किसी भी समय आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं, अगर आपकी सोच पॉजिटिव है, आप में जोश है और आप लाइफ के चैलेंजेस का सामना करना चाहते हैं। इसके साथ ही मैं सरकार और मेडिकल काउंसिल से भी ये अपील करना चाहूँगा, जैसा मैंने अपने केस में महसूस किया, कि अगर कोई व्यक्ति 50 साल या इससे अधिक आयु का है और वो अपने फील्ड में 30 साल के लगभग खपा चुका है और वो एग्ज़ाम क्लियर कर चुका है, तो कम से कम उन्हें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी उन्हें ज़रूर देनी चाहिए ताकि वो अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस को जारी रखते हुए उस ब्रांच में समय व्यतीत कर सकें जिसमें उनका इंटरेस्ट है, और वो जो सीखना चाहता है वो सीखे और अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर सके। जैसा आप जानते हैं कि समय के साथ नई बातें, नई टेक्नोलॉजी सीखने का इस फील्ड में बहुत महत्व है, तभी आप समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हो। तो क्या होना चाहिए मेरे अनुसार, फ्लेक्सिबल टाइमिंग हो और हफ्ते में 2 या 3 दिन, चाहे इस तरह के पीजी को हम कुछ अलग नाम दे दें, रेगुलर एमडी की बजाय कुछ इसको किसी भी तरह का पार्ट टाइम या कुछ ऐसा नाम दे दें। और जैसे मेरा इंटरेस्ट मेडिसिन और पीडियाट्रिक्स में है, लेकिन मुझे फॉरेंसिक मेडिसिन और बायोकेमिस्ट्री अलॉट हुआ, तो अगर मान लीजिए 3 साल के बजाय उसको शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में करके मेरे जज्बे को और मेरी मेहनत को देखते हुए अगर 1 साल के लिए और फ्लेक्सिबल टाइमिंग में कुछ चीज़ें सीखने का और आज के टाइम के साथ अपडेट होने का मौका अगर हमें एक टीचिंग हॉस्पिटल के ज़रिए मिले तो उसका मज़ा ही अलग होगा। और इसका फ़ायदा हमें तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में होगा ही, पेशेंट्स को भी डेफिनेटली फ़ायदा होगा। लेकिन बायोकेमिस्ट्री और फॉरेंसिक मेडिसिन में फुल टाइम पीजी की इजाज़त लेकर हम अपनी 30 साल की प्रैक्टिस को ताक पे नहीं रख सकते। तो उम्मीद करता हूँ कि जो अगर मेरे ये वीडियो से मेरी आवाज़ संबंधित अथॉरिटीज़ तक किसी तरह पहुँचती है तो वो इस पे ध्यान देंगे, क्योंकि बाहर के देशों में उम्र के साथ आप जो भी लर्न करना चाहते हैं वो इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर इतना मेहनत के बाद, इतना सब कुछ क्रैक करने के बाद मेरे को नहीं लगता किसी को ये अवेयरनेस भी होगी कि मैंने ऐसा कुछ किया है। तो इसलिए भी मेरे को ये वीडियो बनाना ज़रूरी लगा। तो एंड में सिर्फ एक ही बात बोलूँगा, आप में से जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी व्यक्ति जो भी काम कर रहा है वो उसमें हमेशा इम्प्रूव कर सकता है, और अपने काम को इम्प्रूव करने के लिए सिर्फ आपका उस काम में इंटरेस्ट होना चाहिए, आपका जज्बा आगे बढ़ने का होना चाहिए, फिर कोई आपको रोक नहीं सकता। और ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये मेरी बुक है जो मेरी लाइफ स्टोरी पे है, बहुत इंस्पिरेशनल बुक है मेरे हिसाब से। अच्छी मोटिवेशनल बुक से ये आपको पढ़ के अच्छी लगेगी। तो अगर आप चाहें तो ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, और इस बुक का जो लिंक है, अमेज़ॉन लिंक, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। थैंक यू वेरी मच।